अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम बात कर रहे हैं एवरेज एंड डिस्पर्शन सॉल्यूशन ऑफ दाऊद असाइनमेंट हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन है जी 151। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू सॉल्यूशन वीडियोस मिलती रहें, और साथ साथ इस वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न्यू फ्रेंड्स जो आपके बाकी न्यू कमर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं 151 से। द चार्ट विच इज़ यूज टू कंपेयर रिलेशन बिटवीन होल एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक कंप्लीट और उसका एक कंपोनेंट में जो रिलेशन बनता है वो क्या कहलाता है जी? वो कंपोनेंट बार चार्ट होता है और हमेशा पाई बार चार्ट होता है। तो ये बोथ ए एंड बी है। उसके बाद है जी इफ़ डेट 1 हैज़ मीन इतना, ये मीन है। इफ़ डेट 2 हैज़ मीन इतना, ठीक है। एंड अ कांस्टेंट 3 इज़ एडेड टू बोथ। अब इन तीनों में 3 ऐड कर देना है। ऑफ दिस डाटा देयर मीन्स विल। यार सीधी सी बात है, जब इन दोनों में ऐड करोगे तो कोई चीज़ वो जो इनके कंप्लीट यूनिट्स बनेंगे वो इंक्रीज़ बाय 3 यूनिट्स ही होगा ना, इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, क्योंकि 3 इन तीनों दोनों वैल्यूज़ में आप ऐड कर रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखें, मीन डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ये मीन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो आप ऐड करेंगे ना वो इसमें इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ बाय 3 यूनिट्स। अब है जी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रॉ डाटा। सिंपली इस असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है, आप वो देख लें क्या होता है रॉ डाटा, मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग, अ प्रोसेस और मेथड ऑफ ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और केसेस फ्राम अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन। अब आपकी एक पॉपुलेशन है जी काफ़ी सारी, उसमें से जब आप एक ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप निकाल लेते हैं तो उसे कहते हैं सैम्पल। एज अ सैम्पल हमने लिया। अब जिस तरह से आपके बॉडी में ब्लड है, ब्लड में से आपके जब आप कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं आपका ब्लड कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव है ओ नेगेटिव है, तो उस वो आपका एक ब्लड का सैंपल लेते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपली सैम्पलिंग। द ग्राफ ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है यार वो ग्राफ, जिसमें हम मिड पॉइंट्स को जो टॉप हमारे एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं उनसे मिला देते हैं, तो वो ग्राफ क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट मीडियन। अब मीडियन क्या होता है जी? देयर कैन बी मोर देन 1 मीडियन इन अ डाटा। अब एक से ज़्यादा मीडियन तो नहीं हो सकते यार डाटा में। मीडियन विल बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सट्रीम वैल्यूज़। नो, ये भी गलत बात है। सही बात है जी, इट डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। अब जितनी वैल्यूज़ होंगे उस पर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपका मीडियन आ जाता है। सिंपल। 157 है जी, फॉलोइंग डाटा इज़ गिवन। ये क्वेश्चन यार रिपीट हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। ऊपर ये क्वेश्चन इसी चैप्टर में आया हुआ है, लोअर और अपर क्वार्टाइल किस तरह से निकालने हैं। तो यार ओजाइव क्या होता है? ओजाइव होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजाइव कहते हैं। अब है जी ट्रू अबाउट ओजाइव डायग्राम। ओजाइव डायग्राम के बारे में ट्रू बताएं तो वो सीधी सी बात है, फिर वही बात होगी जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। उसके बाद है जी 160 द सम्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्राम। ये है जी आपकी डेविएशंस। यार इन वैल्यूज से जो डेविएशन ली गई है ना वो ये है -56, -20, 0 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज नॉर्मल, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल या सिमेट्रिक देखा जाए तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोड क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। देखें ये है जी फॉर अ नॉर्मल और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मोड आर द सेम वैल्यूज़। आपने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 16 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं एक दूसरे के। आर द सेम वैल्यूज़ द सम ऑफ डेविएशंस फ्राम द मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ज़ीरो। अब जो भी सम ऑफ डेविएशन होगा ना मीन से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ज़ीरो होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट द डेविएशन फ्राम 30 इज़ ज़ीरो, सो डैट द मीन मोड ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 30। क्योंकि मीन यार जो 30 है, असल में हमारा मीन 30 है, लेकिन उसको हम ज़ीरो के अबाउट यानी ज़ीरो के हिसाब से ज़ीरो तस्वर कर रहे हैं उसको, तो इसमें जो हमारा मतलब मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा 30 है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, कुछ इसमें ऐसे भी बताया गया, ये मीडियन, ये मीन 10, 20 मीडियन, 30 आपका मोड है जी। सिंपल। विच ऑफ, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यार ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हिस्टोग्राम में होती है। ये ग्राफ्स के अबाउट आप लोगों के आपके टीचर्स ने आपको लिखवाया होगा, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम होता है जहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप बनता है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मीन। अब मीन क्या होता है? मीन इज़ द बेस्ट एवरेज टू डिस्क्राइब द डाटा। किसी भी डाटा को बयान करने के लिए मीन एक बेस्ट एवरेज होती है, क्योंकि बेस्ट वैल्यू होती है, उसे मीन ही कहते हैं। यार ये डिस्क्रीट डाटा में दिया हुआ है जी, इसका मीन निकालें, मीडियन और मोड निकालें, तो सिंपल सी बात है
फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 32, 9 5 45, 10 6 60, 7 7 49, 6 8 48, इनको आपने ऐड कर लेना है सिंपली। फिर जी क्या करना है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, सिंपल सी बात है, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यूज़ मतलब जो भी वैल्यूज़ आपकी ऊपर वाले को नीचे वाले पे ऐड करते जाएंगे तो हमारी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। तो मीन कैसे बनाना है, अब मीन इन ये जो एफ एक्स बना हुआ है इसको ऐड कर लें आपस में सब वैल्यूज़ को, आपके पास मीन आ जाएगा। मीन क्या होता है जी, समेशन एक्स ओवर एन है, टोटल वैल्यूज़ इसमें जो हमारी वो बन जाती हैं वो 40 है, तो इस पर डिवाइड करेंगे, हमारा मीन 5.85 आता है। फिर नेक्स्ट मीडियन 40 है जी, टोटल वैल्यू ये वाली, ये देखें एफ़ यानी फ्रीक्वेंसी 40 है ना, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इसमें 6 आ रही है, तो हमारा मोड होगा जो 6 होगा। नेक्स्ट है जी फाइंड हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये आपका कुछ डाटा है, ठीक है, ये सीरीज़ है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, फिर ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब जी एक्स, अब ये 4.5 कैसे आया, अब यार 0 से 9 के दरमियान जो मिड वैल्यू बनती है वो 4.5 है, इसके दरमियान जो मिड वैल्यू बनती है वो 14.5 है, अब 20 और 29 के दरमियान जो बनती है वो 24.5 है। इस तरह से ये मिड निकाल लेना है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है जी, एफ़ ओवर एक्स होता है उसका फार्मूला। अब सिंपली हमारे पास एफ़ भी है एक्स भी है, टू, अब सिंपल सी बात है यार, इस टू को मतलब जो आपके पास एफ़ है एफ़ की लिख लें और नीचे डिवाइड एक्स की वैल्यूज़ ले लें। इस तरह से ऐसे सब का करते जाएँ, जो जो आप आएगा उसको आपने ऊपर वाली को भी कर लेना, नीचे वाली को भी ऐड करके आपके पास ये आंसर आता है फाइंड हार्मोनिक मीन, ये आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी मीन ऑफ 35 वैल्यूज़ इतने 68, मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ का 54 है, फिर फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 20 वैल्यू। अब 35 वैल्यू का 68 है, 15 वैल्यूज़ का 54 है, ठीक है। वो कहता है अब बाकी 20 वैल्यू का निकालो, 35 का तो ये टोटल है, इसमें से 15 निकल गई, बाकी कितनी रह गई 20, उसका हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इसमें कंबाइंड मीन फार्मूला लगना है, ये कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है n1 x1 n2 x2 n3 n xn ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे n1 में 15 ले लेना है, 15 वैल्यूज़, मीन आपका 15 है, 15 वैल्यूज़ का मीन कितना है 54 है, यानी x1 54 है। फिर 20 का निकालना है, ठीक है, तो n कितना है जी 20 है। अब इसका जो मीन है वो फाइंड करना है, तो ये x2 ही रहेगा ओवर 35, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हमारी n 35 हैं, तो जो कंबाइंड मीन है वो 68 है। अब ये जो 35 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी वैल्यूज़ को भी उधर ला के कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपके पास आपका सिंपल कंबाइंड मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर बार ग्राफ, बार ग्राफ के अबाउट कौन सी जो लाइन है वो करेक्ट है जी। बार ग्राफ में यार वर्टिकल लाइंस भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं, जिससे हम एक दूसरे का डिफरेंस देख रहे होते हैं। तो जी इसका राइट है जी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यार ये मीन ऑफ 38 वैल्यूज़ 62 है, 10 वैल्यूज़ को इतना, तो ये सेम क्वेश्चन है जी 165 और 167 सेम क्वेश्चन है, आपने दो इस हिसाब से ही कर लेना है। जैसे 10 रीडिंग्स ली गई हैं एक टेम्परेचर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अबव डाटा, वेरिएंस मस्ट बी एट लीस्ट 0। आप इन सब अब यार वेरिएंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता, ये आपने याद रखना है। उसने कहा जी अब इनमें से ट्रू कौन सी है, तो यार ट्रू यही है कि वेरिएंस मस्ट बी एट लीस्ट 0 ही होगा, इसका 0, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज़ का वेरिएंस निकलता ही नहीं है। नेक्स्ट है जी फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 78, 79 एंड 80। सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मीन हमने ऊपर भी फाइंड किया है, अभी ये देखें इस क्वेश्चन में 164 में, और बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आपने इसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये भी कर लेना है। नेक्स्ट है 170 फाइंड डाटा इज़ गिवन, आपको जी डाटा दिया गया है, ये इतना सारा डाटा दिया हुआ है। अब उसको कहता है जी मीन निकालो और मीडियन निकालो, सब वैल्यूज़ को ऐड कर लो और टोटल पे डिवाइड कर दो तो मीन आ जाएगा हैं। अब सब वैल्यूज़ को अरेंज कर लो, जो दरमियानी सब वैल्यूज़ को गिन लो कितनी वैल्यूज़, उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपका मीडियन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो गाइज़ ये है हमारे आज का लेक्चर, इसको यार अच्छे से देखें, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कंप्लीट वीडियोस को देखा करें और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लाएं ताकि मज़ीद लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।